ये इंसान ट्रस्ट करते हैं आप पे, ठीक है, इनको आप पे ब्लाइंड फेथ है कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, लेकिन अब इनका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी को मिस्टीरियस देख रहे हैं ये। ऐसा नहीं कि आप सच में कहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है मिस्टीरियस है, पता नहीं चल रहा है इनको, इनका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज इस सेशन में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में कोई एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ सोच रहे थे, हम ये चेक करेंगे। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपको लेके। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस आप रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें अगर एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही हैं तो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Please guide my dear angels. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज मेरे व्यूअर्स के बारे में सुबह से क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Okay. High Priestess. क्या बात है, क्या बात है। सो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को बता रहा है ये स्प्रेड। ओके, एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं वो आई हैं निकल के। तो बहुत लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। अगेन द मून की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है जो कि सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या हो रहा है? सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओके, one more time please. Trust. ओके, सोलमेट। मैंने बोला ना कि एक स्पिरिचुअल जर्नी निकल के आई है, ठीक है। ओके, आई लिव इन द मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं और कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में उनको कुछ समझ में आ रहा है। यू कैन डू दिस, यस, कुछ उनको समझ में आ रहा है इसके बारे में, सेपरेशन। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। साइन जो आपके पार्टनर के मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो है टॉरस, कैंसर, लियो, पाइसिस। ओके, ये कुछ साइन है जो कि स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है
इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ग्लो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप जो हैं थोड़े से मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी का पता ये नहीं लगा पा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। इतना ग्लो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज़ आप जो है सेपरेशन में डल होते या फिर उदास होते, या फिर आपका ऐसा कोई स्टेटस होता जैसे कि इनको ये समझ में आता कि आप इनको मिस कर रहे हो और ये एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई और है। आप या तो फिर किसी और के साथ आपने मूव ऑन कर लिया है, किसी और के साथ आपने फ्रेश स्टार्ट आपकी हो गई है किसी और के साथ, और ये इंसान जो है अभी भी वहाँ स्टक है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग फीलिंग्स इनकी है कि आपको ये एक प्रपोजल दें, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, आपको ये कुछ ना कुछ बात करें, कॉल करें, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ये लें, इनके मन में है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ से अभी तक आ जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ कॉल मैसेज आपकी तरफ से आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, मतलब इनको अब जो है एक इनिशिएटिव लेना होगा। सो ये प्लान कर रहे हैं, ये सॉलिड एक बिगनिंग स्टार्ट करने की कोशिश आपके साथ कर रहे हैं। कुछ ऐसा कि अर्थली मैटर में कोई आपको कोई कमिटमेंट देना, या फिर कोई प्रॉमिस करना, या फिर कोई ऑफ़र देना, या फिर कोई प्रपोजल देना, ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक हिंट मिले तो ये जंप करे, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी पे, मतलब ये तुरंत से ग्रैब करने की कोशिश करें, मिस ना करें वो हिंट आपसे। ऐसे इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई हिंट तो मिले, क्योंकि आप जो है वो मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो। और एक चीज़ ये कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ग्लो करता भी देख रहे हैं, तो इनको डाउट हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सेपरेट हो इनसे और आप खुश हो, आपकी एनर्जी जो है वो अलग है, आप ग्लो कर रहे हो, आप आपका ऑरा अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, मिस्टीरियस आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी से इनको कुछ पता नहीं लग रहा है। सो जो लोग अपने पार्टनर को रीच नहीं कर रहे हैं, उनको मैसेज नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप में हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो सच में ग्लो कर रहे हैं, उनके साथ ही एनर्जी मैच करेगी है, ठीक है। जो अभी भी अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं और हर जगह से ब्लॉक होने के बाद अभी भी उनको कॉल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आपको रिप्लाई करें, उनके साथ ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये समझिए आप कि जब आप अपने पार्टनर को 25 मैसेज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं और कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, और मेल कर रहे हैं तो कंटिन्यू मेल कर रहे हैं। जब आप मुझे ऐसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे तो आप प्यार भी नहीं करते हो तो अपने पार्टनर को आप कितना मैसेज करते होंगे। तो ये जो है गलत एनर्जी है, ठीक है। आप इस तरह से नहीं मैसेज कर सकते हैं उनको। अगर आपने हाय लिखा है, अगर वो पर्सन को आपसे बात करना होगा, वो आपके हाय को रिप्लाई करेंगे। अगर वो आपके हाय को नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो वो बिजी हैं, या वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं, या वो आपको रिप्लाई करेंगे आपका हाय देख के। 2 दिन के बाद भी अगर उन्होंने हाय का रिप्लाई नहीं किया है, तो आप कोई और मैसेज आप टाइप कर सकते हो। लेकिन जो इंसान आपके हाय को देख के आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लाखों मैसेज भी उनको करोगे तो भी वो आपको नहीं मैसेज करेंगे। और ब्लॉक होने का मतलब यही होता है, जब आप बहुत मैसेज करते हैं, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो कि वो आपको मिस करें या फिर वो समझ पाए इस रिश्ते को, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। जब आप उनको टाइम नहीं दोगे, स्पेस नहीं दोगे, समझेंगे ही नहीं आपको, है ना। कुछ लोग अभी भी हैं जो कि कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, सारे जगह से, सब जगह से ब्लॉक है। अब ये सोच रहे हैं कि अब कहाँ से मैसेज करें, है ना। आपको कोई कबूतर मिल जाएगा, आप उसको लेटर लिख के दे दोगे, आपका वैसे तो आप ये भी कर लोगे ये नहीं करना है, इसको समझिए, ठीक है। अपने रिस्पेक्ट जब आप नहीं करते हो ना, तो सामने वाला आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये बात आप जब तक नहीं समझोगे, तब तक ये सेम चीज़ें चलती रहेंगी। बार बार बोल रही हूँ, एक हाई को अगर आपका कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता है, तो आपको खुद से ये होना चाहिए कि मैं और इस बंदे को नहीं मैसेज करूं जब तक ये हाई का रिप्लाई नहीं आए, ठीक है। तो जब तक आप ऐसे नहीं बनोगे, मैं यहाँ ईगो नहीं बोल रही हूँ, ईगो नहीं, लेकिन यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ईगो में मत लीजिए कि अगर वो मुझे हाई बोलेगा तो मैं भी उसको रिप्लाई नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, किसी भी बंदे से या फिर किसी भी बंदी से ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए। अभी जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अभी जो लोग खुद की एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, खुद ग्लो कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि आप ग्लो कर रहे हो, सो उनके साथ ये एनर्जी जरूर मैच करेगी, ठीक है। उनके साथ ये एनर्जी जो है वो ज़रूर से रेजोनेट करेगी। और आपके पार्टनर मिस्टीरियस आपको सोच रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। सेपरेशन में आप खुश कैसे हो, सेपरेशन में आप अच्छे डीपी क्यों लगा रहे हो, सेपरेशन में आपको स्माइल कैसे आ रही है, ठीक है। सो
ये इंसान जो है आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है ये इंसान, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है तो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे डेफिनेटली। और एक चीज़, अमित जी, आई थिंक अमित कुमार का क्वेश्चन था कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप अगर उनके पास जाएं तो वो अपना गुस्सा जाहिर कर पाएंगे। तो उनका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था राइट, कि जाना है कि नहीं जाना है। अभी भी मैं बोलूँगी नहीं जाना है। अगर उनकी हीलिंग चल रही है, अगर आप जाओगे अभी, फिर से आप जीरो में आ जाओगे, ठीक है। तो उनकी जब हीलिंग हो जाएगी, उनको समझ में आएगा, वो आपकी वर्थ को समझेंगे और वो आएंगे। इसमें टाइम लगेगा, अगर लग भी रहा है तो लगने दीजिए टाइम, और उनको आने दीजिए। वो जब खुद से आएंगे ना, तो उनकी हीलिंग होगी, इस रिश्ते को समझ के, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ के, आपकी वर्थ को समझ के वो आएंगे। लेकिन अगर आपने ब्लॉक करके रखा है उनको, तो आप अनब्लॉक कर सकते हो, लेकिन मैसेज मत करना भी आप। और एक चीज़ ये कि अगर आप दोनों के बीच फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और आप जो है अपने पार्टनर को फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आपने बहुत कोशिश की कि आप सॉरी बोले उनको, या फिर आपने सॉरी बोला होगा, या फिर आपने बहुत मैसेजेस किए होंगे और उनका रिप्लाई नहीं आया होगा, अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है। अब उनकी बारी है, अब उनको करने दे। अगर जब तक वो नहीं करेंगे, आप ही करते जाओगे, तो उनका ईगो नहीं खत्म होगा और वो इस रिश्ते को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप हमेशा जाओगे उनके पास, ठीक है। सो इस तरह से अगर इस तरह से खत्म हुई है बात, तो आपको नहीं करना है। अगर उसके बाद आपने ब्लॉक कर दिया उनको क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो आप उनको अनब्लॉक कीजिए, लेकिन बात मत कीजिए। बात उनको पहले करने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान रेडी है। क्योंकि अभी आप जाके बात करोगे, मे बी वो फिर से वही, भले उनको जितना भी आपसे बात करना होगा, लेकिन फिर से वो उस ईगो में चले जाएंगे। और अगर उनकी हीलिंग हो रही होगी तो फिर से वो जीरो में आ जाएगी और फिर से आप स्टक हो जाओगे। तो इसलिए अभी पेशेंसली वेट करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी हीलिंग करें, ताकि वो हील हो पाए, ठीक है। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? सेपरेशन में कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे लग सकता है, ठीक है। मे बी पहले जब सेपरेशन होता होगा तो आप जो है रोने वाले अपने स्टेटस लगाते होंगे, या फिर इनको पता चले कि आप जो है वो परेशान है, दुखी हैं, और इनको खुशी होती होगी कि यस चलो मेरे बिना ये दुखी है। बट अभी जो है उनको बेचैनी इसलिए हो रही है एक्सक्यूज मी, अभी उनको बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है, इनको बहुत स्ट्रांगली अभी कुछ ऐसा पता चल रहा है, या तो ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी से अप्रोच किया है, किसी ने किसी से कुछ पता लगाया है, जिससे कि इनको ये पता चल रहा है कि आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें कि इनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। चाहते क्या है ये? चाहते हैं ये विजडम गेन करना। हेरोविंट का कार्ड जो है वो विजडम गेन को बताता है। स्पिरिचुअली जो विजडम गेन करते हैं ना, एक गुरु की तरह, एक प्योर सोल की तरह, ये उस तरह से चाहते हैं खुद को ट्रांसफॉर्म करना, जो कि बहुत अच्छी सोच है इनकी, है ना। तो ये इंसान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनकी सोच जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप लोग पेशेंसली वेट कीजिए, अदरवाइज आप ज़बरदस्ती जाके उनसे बात करना चाहोगे ना, तो चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज़ ये कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाला ही इसलिए जाता है ताकि आप जो है प्योरीफाई हो अंदर से, ठीक है। आपकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो। सो आप अंदर से अपना काम कीजिए, प्यूरिफिकेशन अपना कीजिए और इनको अपना करने दीजिए। आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है, ये आपके लिए ही बने हैं इंसान, कहीं नहीं जाएंगे आप, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अंदर से जो है प्यूरिफिकेशन इनको चाहिए, इनको हीलिंग चाहिए, इनको एक विजडम गेन करना है, इनको जानना है कि क्या है ऐसा चीज़ जो कि इस रिश्ते में इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि ये चाह के भी यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। क्या है ऐसा इस रिश्ते में जो कि आपकी तरफ खींचते हैं? क्यों आपको देख के किसी और के साथ, या फिर आपको खुश देख के इनको खुशी नहीं होती है? सो ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं, जैसे कि इनको जानना है, इनको विजडम गेन करना है। या तो आप मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, ये इनको वो सब जानना है, और इनको और बहुत कुछ अभी जानना है। इनकी जो है सोच अभी जानने को लेके है, ठीक है। मतलब क्या चाहते हैं, ये बहुत कुछ स्पिरिचुअली जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी ये कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी ये क्यों ऐसा फील करते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जोड़ी है ना, ये डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जोड़ी है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी को बता रही है। देखिए दोनों बैलेंस हो रही है एनर्जी, और ये जो है एक स्पिरिचुअल गुरु है, एक डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है जो कि सोसाइटी को, ट्रेडिशन को बताता है, ठीक है। सो ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आपके साथ काश ऐसा होता कि आपके साथ ये इंसान आगे ज़िंदगी बिता सकते हैं, काश आपको ये मैरिज का प्रपोजल दे सकते। और ये एक मैरिज का भी कार्ड होता है, मतलब एक शादी को बताता है, जो कि सोशली समाज के बीच में जो हम करते हैं अरेंज मैरिज, वो भी बताता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपको ये एक प्रपोजल दें,
आपके घर पे जाके बात करें या फिर बात को आगे बढ़ाएं, बहुत कुछ ये चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है बहुत मिस्टीरियस इनको लग रही है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हो अब, या फिर आपकी एनर्जी क्या है, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, क्या आप इनका वेट कर रहे हो, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपके साथ सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी इनको ये ऑब्स्टिकल में लग रहा है, ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये मुमकिन नहीं है शायद कि आपके साथ इनको सक्सेस मिले। आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं इंसान। ठीक है, फिर से तो ये इंसान ऐसे एक इंसान होंगे जो कि किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, जो कि खोने नहीं देंगे आपको, मतलब आप खोना भी चाहेंगे तो भी आपको खोने नहीं देंगे। जब जब आप आगे बढ़ोगे तब तब ये इंसान आपके सामने आपके खड़े हो जाएंगे, आपको जाने नहीं देंगे इंसान। ऐसी एक एनर्जी है इनकी। ठीक है, जब आप माइंड मेकअप कर लोगे कि नहीं अब मुझे इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है, ये फिर से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और फिर से आपको प्यार दिखा के, आपको ये सब करके फिर से थोड़ा कुछ दिन चलेगा और फिर से जो है इंसान फिर से वही सब ऑन एंड ऑफ स्टार्ट कर देंगे। सो ये सब जो है स्पिरिचुअल जर्नी, इसका कुछ मतलब होता है। क्यों ये इंसान आपके पास बार बार आते हैं और क्यों आप फिर से ट्रिगर होते हो, ये सब जो मैंने वीडियो है अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे यूट्यूब में गाइडेंस मिल जाएंगे, आप कहीं से भी गाइडेंस ले और समझे कि क्यों ये पार्टनर आपके जो हैं वो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और फिर क्यों चले जाते हैं। ठीक है, सो ये इंसान सक्सेस ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक्शन में सेलिब्रेशन का कार्ड निकला है, एक्शन में रीयूनियन का कार्ड निकला है। फ़ोन कॉल आपको आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कोई हिंट मिल सकता है इनसे, आपसे मिलने आ सकते हैं इंसान, कुछ ना कुछ ये इंसान कर सकते हैं। इनके अंदर से ही एक आवाज़ आ रही है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। यस, हम बोलते हैं ना यस, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं और इनको लगता है कि नहीं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने इनको बहुत मैसेजेस किए हो और इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया हो मैसेजेस का, और आप वेट करते रह गए कि ये इंसान आपके मैसेजेस को देखेंगे, मे बी आपको उसके बाद आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा। सो ये सारी जो चीज़ है इनके दिमाग में आ रही है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, क्या अब ये आपको मैसेज करेंगे तो क्या आप रिप्लाई करोगे, कहीं आपने रिप्लाई नहीं किया तो, कहीं आपने ब्लॉक कर दिया तो, कहीं आपने ये कर दिया तो, कहीं आपने वो कर दिया तो इनके दिमाग में बहुत कुछ जो है ये सब चल रहे हैं कि कैसे करें। और अंदर से एक आवाज़ आती है कि यस यू कैन डू दिस, मैसेज करने के बाद ये आपको सेंड नहीं करते हैं और अंदर से इनकी आवाज़ आती है कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, बट ये इंसान जो है आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई सॉलिड एक प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इंसान, इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि आप जो है मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव आप लग रहे हो, आपका ऑरा जो है बहुत शाइन कर रहा है। और ये इंसान में भी आप स्टेटस अलग अलग कुछ डाल रहे होंगे अपने व्हाट्सएप पे, या फिर आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे फोटोज़ आप अपलोड कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो कैसे ये मेरे स्टेटस देख रहे होंगे, कैसे ये मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख रहे होंगे। इनके बहुत सारे और तरीके हैं आपको देखने के, आपको नहीं पता है। ठीक है, जब रियूनियन हो जाए तो इनसे पूछिएगा, ये आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन कौन से आपके पिक्स देखे हैं, कौन कौन से स्टेटस देखे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, सो ये बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है इनको, मतलब हो क्या रहा है आपकी लाइफ में इनको पता नहीं चल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये जानने के लिए आते हैं कुछ दिन के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर से जब आपकी एनर्जी को वो जान जाते हैं कि अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, अभी भी आप स्टक हो इनके साथ इस रिश्ते में, तो फिर से वो गायब हो जाते हैं। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए होती है, आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ इसलिए करते हैं ताकि आप ट्रिगर हो और आप अपनी हीलिंग करो। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ हीलिंग कीजिए। ठीक है, ये इंसान अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं फॉर श्योर। आपके साथ जो पहले इन्होंने नहीं किया है, जो रिश्ता ठीक से नहीं निभाया है, वो आपके साथ निभाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बैलेंस करना होगा चीज़ें, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करनी होगी, आपको कोडिपेंडेंसी को छोड़ना होगा, आपको डिटैच्ड होना होगा, आपको बहुत कुछ करना होगा ताकि आप इस रिश्ते को हील कर पाए। ठीक है, ये इंसान जो है आपका वेट करके खड़े हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। और एक बात, ये इंसान जब आप इनके पास अगर जाओगे तो ये फिर से आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, ये फिर से आपके साथ फाइट करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। लेकिन ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए सरेंडर भी किया है इन्होंने, जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा ये रिश्ता, ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। लेकिन जब आप इनके पास जाओगे, बहुत एटीट्यूड में है ये इंसान। ठीक है,
कि इनको पता है कि आप आओगे इनके पास, आज नहीं आओगे, आप 2 महीने बाद आओगे, 4 महीने बाद आओगे, 10 महीने बाद आओगे, लेकिन आप आओगे। ये कॉन्फिडेंट होकर खड़े हैं, इंसान कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, इनको पता है कि आप आओगे। लेकिन जब भी आप जाओगे इनसे बात करने के लिए तो फिर से ये वही सारी चीज़ें जो है रिपीट करेंगे, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब डगमगा रहा है, क्योंकि ये एक सरेंडर का भी कार्ड है। सो ये इंसान जो है हर बार ये कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं, इनको पता होता है कि आप आओगे, और जब आप आओगे तो फिर से आपकी पहले पास्ट की जो गलतियां हैं फिर से गिनाएंगे वो आपको कि तुमने गलती की थी, तुमने यहाँ गलती की, तुम्हारे चलते सेपरेशन आया, तुम अगर ऐसा नहीं बोलती तो वैसा नहीं होता, तुम अगर वैसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता। ऐसे सारी चीज़ें करके आपके ऊपर ब्लेम करके ये इंसान जो है अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस बार जो है इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डगमगा रहा है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गया है, कहीं इनसे गलती तो नहीं हुई, कहीं इन्होंने गलत तो नहीं कर दिया, इसलिए क्योंकि थक रहे हैं इंसान, टायर्ड हो रहे हैं वेट कर करके, और आप जा नहीं रहे हो। सो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कहीं गलती तो नहीं हो गई कि इन्होंने इतना लंबा टाइम ले लिया, कहीं गलती तो नहीं हो गई कि उस टाइम जब आप मैसेज कर रहे थे आपको जवाब नहीं दिया, कहीं गलती तो नहीं हो गई कि इतने दिन तक इन्होंने अप्रोच नहीं किया। सो अब जो ये लंबा गैप हो गया है इससे ये टायर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं इनसे, और इनको डर लग रहा है कि आप वापस आओगे या नहीं, ठीक है। एक लास्ट चांस, अगर आप नहीं भी जाओगे ना इनके पास तो ये आएंगे, मैंने हिम्मत करके ये आएंगे इंसान, और एक मौका इस रिश्ते को ये देंगे, या फिर एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे कि आप क्या चाहते हो। कितना भी आपका रिश्ता ख़राब हो गया, लेकिन ये इंसान एक मौका ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। ये इनके दिल में बहुत फीलिंग्स अभी आपके लिए, इनके दिल में अभी ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन आपके लिए है। पास्ट के रिग्रेट्स हैं कि क्यों इन्होंने आपको नहीं समझा, क्यों इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, क्यों प्यार नहीं किया उस टाइम जब आप इनसे बहुत प्यार कर रहे थे, क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं इनको। आपके बिना इनकी लाइफ जो है ना वो हिल गई है, ठीक है। लेकिन ये दिखाएंगे नहीं इंसान, ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि आपके बिना इनकी लाइफ हिल गई है, ठीक है। कुछ कार्मिक लेसन्स भी इनको मिले हैं, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए। सो ये जो है इनको ऐसा लग रहा है इनको हीलिंग की ज़रूरत है। इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये ऐसा करें जिससे कि ये हील हो पाए, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है वो इम्बैलेंस हो रही है। इनके फ्रस्ट्रेशंस, इनके अंदर के जो ये एक तूफान जो चला है ना वो शांत नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, ठीक है। ओके, ट्रस्ट का कार्ड आया है इनको लग रहा है कि आप जो हैं कहीं और आप ज़रूर इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते आप इनके पास नहीं जा रहे हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ है कि इतना लंबा गैप आ गया है और आप इतने दिन तक आराम से रह गए हो, इतने खुश, इतने अट्रैक्टिव, इतने और आपका ऐसा ग्लो कर रहा है, और इस एनर्जी में आप पहले नहीं रहते थे, अभी आप इस एनर्जी में हो, इसलिए इंसान को जो है डाउट होने लगा है। ये इंसान ट्रस्ट करते हैं आप पे, ठीक है। इनको आप पे ब्लाइंड फेथ है कि आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अब इनका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी को मिस्टीरियस देख रहे हैं ये। ऐसा नहीं कि आप सच में कहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है मिस्टीरियस है, पता नहीं चल रहा है इनको, इनका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है, इनको पता नहीं चल रहा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। सो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपको ऐसे ही रहना है। सोलमेट की एनर्जी है जो कि हायराफेंट को बता रही है, और इनको मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपने इनको पहले बोला होगा कि हम सोलमेट्स हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी में, ऐसा कुछ बोला होगा इनको, और ये अब रिसर्च कर रहे हैं। अब ये विजडम गेन करना चाहते हैं, क्या है सोलमेट्स, या फिर क्या है स्पिरिचुअल जर्नी, क्या होती है, क्या होता है उसमें, ये खोज रहे हैं अब। या फिर ये किसी टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच किया इन्होंने, या फिर कुछ ना कुछ ये अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, ताकि इनको पता चले कि ये जर्नी क्यों इतनी इंटेंस फीलिंग है कि ये चाह के भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं और आप में स्टक है इंसान, ठीक है। इन द मोमेंट इनको लग रहा है कि अभी जो आप दोनों के बीच चल रहा है ना उसमें सक्सेस पॉसिबल नहीं है। सक्सेस ज़रूर चाहते हैं इंसान आपके साथ, एक सोसाइटी में, एक ऐसी रिलेशन में रहना चाहते हैं आपके साथ जिससे कि आपको गर्व के साथ आपका हाथ पकड़ के चल सके, वैसे एक रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं इंसान। भले ही अभी आपका रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन इनकी चाहत ऐसी है कि ये सोसाइटी में आपका हाथ पकड़ के चल सके, इनको छुपाना नहीं पड़े, आपको सबके सामने ये रख सके, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सो लिव इन द मोमेंट। लेकिन अभी का जो टाइम है, या फिर अभी का जो आपका रिश्ता है, वो ऐसा नहीं है कि ये जो है सोच रहे हैं और उनको सक्सेस मिले। ये सक्सेस चाहते ज़रूर है, लेकिन अभी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है ये चीज़, ठीक है। ओके, सेपरेशन, मैंने बोला ना कि इनसिक्योर है इंसान,
सेपरेशन में है, इनसिक्योर है, आपसे अलग है, आपकी एनर्जी का इनको पता नहीं चल रहा है, आप क्या चाहते हो पता नहीं चल रहा है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं क्या आप इनका वेट कर रहे हैं क्या, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इनकी जो है इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप हाथ से इनके चले गए, निकल गए। और ये इंसान ऐसे है ना कि पूरी तरह से ना ये इंसान आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ना ही आपको जाने देंगे, और ना ही शांति से सुकून से आपको रहने देंगे, ठीक है। सो आप भूल जाइए कि आप इस इंसान को छोड़ के कहीं और जा पाएंगे, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि अगर बहुत टॉक्सिक है आपके पर्सन और आपको लगता है कि नहीं अब रिश्ता नहीं निभा पाओगे, जो मैरिड कपल है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है कि आप एक अपने रिश्ते को चांस दें जहाँ तक हो सके पॉसिबल। लेकिन बहुत टॉक्सिक है तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी इस इंसान का वेट ना करें। अगर बहुत टॉक्सिक है ये इंसान, टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि अगर आप पे हाथ उठाते हैं, अगर आपको फाइनेंशियली अगर आपसे बहुत इन्होंने सपोर्ट लिया है और अभी भी बार बार सपोर्ट आपसे मांगते हैं, या फिर आपको अब्यूज़ करते हैं, या फिर ऐसी एनर्जी है जो कि बेरेबल नहीं है, तो आपको नहीं ज़रूरत है ऐसे इंसान के लिए वेट करने का, ठीक है। आंसर अराइविंग, हाय गुडनेस, मैंने बोला ना कि कुछ ये इंसान सोच रहे हैं, मैरिज सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि काश ये आपके साथ रह पाते इस सोसाइटी में, शान और शौकत से रह पाते। मतलब सबके सामने जो है छुपा के रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके सामने लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ इनके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोग जो कि अनमैरिड हैं तो ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं आपको कोई प्रपोजल देने का, लेकिन कुछ लोग जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका आपके पार्टनर थॉट में ज़रूर है कि काश ये आपको कोई मैरिज प्रपोजल दे पाते, या फिर आपके साथ ये ज़िंदगी जी पाते, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सोसाइटी में आपके साथ गर्व से सर उठा के रह पाते, छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिश्ते को, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मैसेज चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत क्या कहना चाहते हैं इंसान। Please guide divine. Some more messages please divine. One more time please. Let's forget the past. Let's be friends again. सो कम से कम फ्रेंड्स बने और पता तो चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई और है आपकी लाइफ में। सो फ्रेंड्स बन के जब बात करेंगे तो पूछ लेंगे आपसे कि क्या चल रहा है, कोई और है या अभी भी वेट कर रही हो, ऐसे हंसते हंसते पूछ लेंगे। उसके बाद फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे मे बी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट बात तो हो कि पता चले कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। जितना आपको मिस किया है इन्होंने आज तक, ऐसा किसी को भी इन्होंने मिस नहीं किया है, इनका कहना ये है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो आपके सपने अपने देख रहे हैं इंसान, सपने तो आ रहे होंगे क्योंकि रीयूनियन का पोर्टल खुला है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस हो रहा है। तो आपके सपने आना, आपके बर्थ नंबर्स यहाँ वहाँ दिखना, आपको भी हो रहा होगा सेम, नंबर्स बहुत सारे दिखना, सिंक्रोनिसिटीज़ होना, बहुत कुछ ऐसा दिख रहा होगा इनको। जो लोगों को बहुत हार्ड शेप दिख रहे हैं यहाँ वहाँ, या फिर कपल्स बहुत दिख रहे हैं, तो उनका तो बहुत रीयूनियन पास है, ठीक है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। मैंने बोला ना कि कुछ ये इंसान को रिग्रेट है कि क्यों नहीं किया इन्होंने। और जब मैसेज कर रहे थे आप, जब आप परेशान थे इस रिश्ते को हील करने के लिए, तब उस टाइम अगर सही से इन्होंने बिहेव किया होता तो आज रिश्ता इतना ख़राब नहीं हुआ होता, ठीक है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसने दिया आपको ये हक इनको इग्नोर करने का, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी है कि हाउ डे यू, ठीक है। ये एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे बात करने के कुछ दिन के बाद, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, जब बात करेंगे तब तो बहुत पोलाइटली, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनको पता है कि आप अब वो हक इनको नहीं दोगे कि ये इंसान आपके ऊपर चढ़ सके, एकदम चिल्ला सके या फिर कुछ बोल सके आपको, उतना हक आप नहीं दोगे। बहुत लोग की एनर्जी ऐसी है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बहुत लो एनर्जी में हैं और अभी भी परेशान हैं कि मेरे पार्टनर मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिए हैं, अब मैं कैसे बात करूँ। अरे जब आपको ब्लॉक कर दिए तो क्यों बात करना है। पेशेंसली वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को हील करना, अगर आप चाहते हैं सेम पर्सन के साथ कंटिन्यू करना, तो वेट कीजिए। आपने उस पर्सन को इतना हिम्मत दिया है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है,
ठीक है। इतना अगर नहीं दिया होता आपने इतना हिम्मत, तो उनको इतनी हिम्मत नहीं होती ब्लॉक करने की। आपने इतना प्यार दिखा दिया कि उनको पता है कि ब्लॉक भी कर देंगे अगर आपको वो, तो भी आप जो है वेट करोगे, मतलब आपके मुंह पे दरवाज़ा भी बंद कर देंगे तो भी आप वहीं खड़े रहोगे उनका वेट करके। सो अपनी रेस्पेक्ट को पहले ऊपर रखिए, तब आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट करेंगे। आपको वही सिखाने के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। बहुत बार बोल चुकी हूँ और कितने बार बोलूँ, मत करें आप लोग ऐसे, ठीक है। अपनी इज्जत को इतना ना गिराएं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, उसके बाद कोई पर्सन, उसके बाद कोई सिचुएशन, कोई बिहेवियर, ठीक है। ईगो नहीं बोल रही हूँ, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो दो अलग अलग चीज़ है, इसको समझिए अगर नहीं समझाया तो। ओके, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाई डे। यस, अलग है, डिस्टेंस में है, सेपरेट है, लेकिन इनका जो प्यार है आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर। आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो। मैं थक गई समझा के एज ऑलवेज। हाँ, अभी भी जो है कुछ लोग, मुझे गुस्सा आता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ, सारे जगह से ब्लॉक हो गए, अब कहाँ से मैसेज करूँ। अब कबूतर को खोजिए और उसके मुंह में लेटर रखिए, वो जाके पहुँचाए, ठीक है। और क्या करेंगे अब आप। ओके, हीलिंग कीजिए अपनी और अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, यही बोलूँगी और यही बोलती रहूँगी बार बार। ओके, सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।